पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 16 पद से हम 21 पद तक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। आज हम देखते हैं दुनिया में परमेश्वर को बिठाने के लिए या परमेश्वर की वासना के लिए वो एक मंदिर बनाते हैं। कहीं सोने का मंदिर तो चांदी का मंदिर, ऐसे कहीं मंदिर बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर का मंदिर तुम हो और तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। और हम 17 पद पढ़ेंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर हम हैं। हम दुनिया में देखते हैं कई लोग ऐसे हैं, जिस समय हम भी विश्वास में नहीं थे हम भी वैसा ही थे। दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, कई प्रकार के नशे करते थे। तो हम उससे क्या करते हैं, हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। और ये हमारे जीवन का परमेश्वर का मंदिर है। यह परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं भी उससे नष्ट कर दूंगा। और आज हम देख रहे हैं भारत या इस देश के अंदर कोरोना वायरस आया है। क्यों आया है? परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने नष्ट किया है। उन्होंने परमेश्वर को भूल गए। उन्होंने परमेश्वर को पहचानना भूल गए हैं। उन्होंने परमेश्वर हमें बनाने वाला कौन है वो भूल गए हैं। उन्होंने स्मरण नहीं रखा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको स्मरण दिलाता हूँ कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में वास करना चाहता है। आप अपने मन को खोलिए, अपने दिल को खोलिए, परमेश्वर को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में दे दो। वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा, वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें उठने बैठने में सहायता और मदद करेगा। और हम आगे पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बनने की ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार के ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने आप को धोखा ना दो। हम अपने आप को कैसे धोखा दे रहे? हम अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। हम गलत चीज उपयोग कर रहे हैं हमारे जीवन में। हम नशे की चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं। ये है हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है और अपने आप को धोखा ना दे। और परमेश्वर आगे भी कहता है जो इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है वो परमेश्वर के सामने मूर्ख है। क्यों? कि वो अपने ज्ञान पे वो घमंड कर रहा है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज खोज में लगे हैं कि कोरोना वायरस आया तो उसकी दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कि लोगों ने अपने को ज्ञानी समझा। ये नहीं समझे कि परमेश्वर हमें ज्ञान दिया तो वही हमें आगे बढ़ाएगा। उसको स्मरण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को भूल गए। आज तक कोरोना वायरस का कोई भी दवा नहीं मिल पाया, ना इसका कोई इलाज है। लेकिन हमें परमेश्वर ने बचा लिया है उस महारोग से, उस कोरोना वायरस से। तो उस परमेश्वर का हमें जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और आगे कहता है और वह ज्ञानियों को उनकी चतुर में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानी के विचार को जानता है कि वे व्यर्थ है। ज्ञानी जितना ज्ञानी बनेगा उतना ही परमेश्वर को फंसा देता है। आज कहीं डॉक्टर मर चुके हैं, वो बहुत ज्ञानी बन चुके थे, अपने आप को एक ज्ञानी समझ रहे थे कि हमारे जैसा कोई नहीं है। कई प्रकार की खोज करते थे वो इसीलिए करते थे कि लोगों को बचाने के लिए ही करते थे।
लेकिन यह परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस क्या है? इसलिए मनुष्य अपने आप पर घमंड ना करे, क्योंकि हम क्या है? क्योंकि हम एक चलते फिरते मनुष्य हैं। यदि हमारे जीवन में से परमेश्वर आत्मा को खींच ले तो हम कुछ भी नहीं रहे। हमारे पास जो भी जीवन है वो परमेश्वर का है, और हमें परमेश्वर से घमंड नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। उन्होंने इसलिए बनाया कि हम इस पृथ्वी के ऊपर राज करें, और राज ऐसा करें कि प्रभु को भावते हुए करें। परमेश्वर का भावता हुआ तुम अपने आप को चढ़ाओ, कहता प्रभु, तो हम कैसे उसको भाएंगे? हम इस वचनों के द्वारा भाएंगे कि अपने जवानी पे घमंड ना करें, अपनी सुंदरता पे घमंड ना करें, अपने ज्ञानमान पे घमंड ना करें, लेकिन इस बात पे घमंड करें कि परमेश्वर मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूँ। हालेलुया। ये हमारे लिए ज्ञान पे घमंड करना परमेश्वर की ओर से करें, दुनिया में ना करें, दुनिया को दिखावट के लिए ना करें। वरना परमेश्वर की जब लाठी गिरती है ना, तो किसी को पता नहीं चलता कि क्या होता है। हालेलुया।